अगर आपसे कोई पूछे कि जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो इकोनॉमी में लोग पैसा खर्च कर रहे होते हैं, कुछ शॉपकीपर्स को इसका फ़ायदा होता है और हमारे पास गोल्ड भी आता है, तो इकोनॉमी के लिए तो ये अच्छा है, ख़राब कैसे? मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इसका जवाब कैसे देंगे। ध्यान से समझना, मोस्ट ऑफ द गोल्ड जो इंडिया में है उसकी रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो वो हम इम्पोर्ट से पूरी करते हैं। ट्रेडिशनली, कल्चरली इंडिया के लिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हम लोग गोल्ड से बहुत अच्छा लगाव रखते हैं, ठीक है। इस वजह से हम गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं। जब भी गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारे यहाँ वो गोल्ड की रिक्वायरमेंट ना पूरी होते हुए हम क्या करते हैं, बाहर के देशों से उसको इम्पोर्ट करते हैं। बाहर के देशों से जब उसको इंपोर्ट करते हैं तो हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व वो गोल्ड खरीदने में खर्च होता है। हम दूसरी कंट्रीज़ में वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को लगा रहे होते हैं। मोस्टली जो गोल्ड है वो हम या तो वेयर कर लेते हैं या लॉकर्स में रख देते हैं यूजुअली, है ना। उससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई बिजनेस नहीं रन हो रहा है, कोई फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो मैं कहूँ अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारे लिए। अब होगा क्या, जब हम गोल्ड खरीद भी रहे हैं वो हमारे फर्दर सर्कुलेशन में वो पैसा आ भी नहीं रहा है, तो इस वजह से जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तो कम हो ही रहा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है, रुपी के ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ रुपी जो वैल्यू है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी कम होती चली जा रही है। तो ये जो गोल्ड कम खरीदने का, कम परचेज करने का रीज़न है वो ये रीज़न है कि भाई हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से पर्टिकुलरली दिस रीज़न ऐसा कहा गया है कि अभी गोल्ड की परचेज को कम करना है ताकि ये जो रुपी हमारा यूजुअली गिर रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बर्डन आ रहा है वो बर्डन कम हो सके। आई होप इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपको ये इकोनॉमिक्स ऑफ गोल्ड समझ आया, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।